सिविल सर्जन डॉक्टर विनेश भूषण ने आज फतेहाबाद के सद्भावना अस्पताल में 200 LPM क्षमता के ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया। उनके साथ वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गिरीश चौधरी भी रहे। सिविल सर्जन के सद्भावना अस्पताल में पहुंचने पर अस्पताल के संचालक डॉक्टर अंशुल सहगल, उनकी धर्मपत्नी अनु सहगल, डायरेक्टर डॉक्टर अमित आहूजा ने बुके भेंट कर स्वागत किया। हमारा एयर का प्रेशर है और ये स्टोरेज टैंक का प्रेशर 4.5 और ये हमें 4.5 ही मेंटेन करते हैं। हमारा कितने आएगी स्वागत करेंगे डॉक्टर सहगल, डॉक्टर मिसेज अनु, डॉक्टर्स और इलाकावासी जानते हैं कि सद्भावना हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। के लिए जो सहयोग सद्भावना हॉस्पिटल का रहा वो शायद ही किसी और हॉस्पिटल का रोल रहा हो। कोविड की पहली लहर के दौरान भी अस्पताल में काफ़ी प्रतिकूल परिस्थितियाँ देखी। जैसा कि आपको पता ही है कि थर्ड वेव जो है उसका प्रकोप आना शुरू हो गया है हमारे यहाँ पे। सेकंड वेव में जब मैं यहाँ पे आया था फतेहाबाद में, जब मैंने ज्वाइन किया था, सेकंड वेव चल रही थी उस वक्त, और उस वक्त सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत पड़ रही थी वो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही थी। यहाँ पे भी इनके पास तकरीबन उस वक्त 70 से 80 इनके पास डी टाइप सिलेंडर थे, लेकिन वो भी दिन में 3 बार हमारे को हिसार में जाके भरवाने पड़ रहे थे और कभी आ रहे थे, कभी डिले हो रही थी, तो वो हमें बहुत ज़्यादा उसका प्रकोप सहना पड़ा। तो जब भी सेकेंड वेव जब ख़त्म हुई तो वो एक ही सरकार का था कि जो भी 50 बेड से ज़्यादा हॉस्पिटल वाले हैं, 50 बेड हॉस्पिटल हैं, उन सभी को कम से कम 200 LPM का ऑक्सीजन प्लांट लगवा लेना चाहिए। मेरी डॉक्टर अंशुल से बात हुई उस वक्त, तो डॉक्टर अंशुल ने कहा कि हम सबसे पहले होंगे जो प्राइवेट में ये लगवाएंगे, और बड़ी खुशी है इस बात की कि ये अपने जो उन्होंने वचन दिया था उसके ऊपर पूरे उतरे हैं। और फतेहाबाद के अंदर जो अर्बन एरिया है उसके अंदर ये पहला हॉस्पिटल है जिसके अंदर एक 200 LPM का प्लांट लगा। सर, निजी अस्पताल ने तैयारियां कर ली है, सरकार की तरफ से क्या तैयारियां हैं? सरकार की तरफ से हमारे पास 3 जगह पे हमने LPM पे प्लांट्स ऑक्सीजन के लगा लिए हैं, PSA प्लांट्स हैं। फतेहाबाद सिविल हॉस्पिटल में 500 LPM का प्लांट है, रतिया के अंदर 250 LPM का है, और टोहाना के अंदर 200 LPM का प्लांट है। ये सभी प्लांट का निरीक्षण भी पीछे मंत्री जी आए थे, उन्होंने किया था, और उन्होंने हमारी तैयारियों का भी जायज़ा लिया था। हमारे वहाँ पे जो ICU है वो भी बनके तैयार हो चुका है, और जो वेंटिलेटर्स हैं उसके ऊपर आज भी डॉक्टर्स की हम ट्रेनिंग जो दोबारा से रिफ्रेशिंग ट्रेनिंग कर रहे हैं, स्टाफ नर्सेज की भी सारी ट्रेनिंग्स वहाँ पे चल रही हैं। तैयारियाँ हमारी तरफ से पूरी हैं, और कोशिश ये रहेगी कि अगर लोग अपनी वैक्सीनेशन पूरी लगवा लेते हैं तो हमें उस जगह पे नहीं पहुँचना पड़ेगा जहाँ पे हम पिछले बार में हम पहुँचे थे। सर, कुछ ऐसा डाटा कैलकुलेट किया गया है अभी आने वाले समय में कितनी ऑक्सीजन कंजप्शन होने वाली है, कितनी प्रोडक्शन हमारे पास है? अभी तक हमारे पास अगर देखा जाए तो पूरे ज़िले के अंदर जो प्लांट्स हैं उसकी ऑक्सीजन कैपेसिटी इतनी है कि हम जो अगर पिछली वेव जैसी ही रहती है और उतनी ही एडमिशन्स होती हैं तो हम इसको पार कर पाएंगे। लेकिन जो अभी तक का ट्रेंड आ रहा है, एडमिशन्स कम है, तो ये खुशी की बात है कि लोगों ने जो थोड़ी जागरूकता दिखाई है वैक्सीनेशन के साथ, इसका प्रकोप थोड़ा कम आ रहा है, और हमें उम्मीद है कि जितनी ऑक्सीजन हमारे पास है उससे हमारा काम चल जाएगा। सर, पेंडेमिक पीरियड चल रहा है, लोग थर्ड वेव आ गई, लोग अभी भी सुधरने को तैयार नहीं है, क्या अपील करना चाहेंगे? अपील मैं हर रोज़ करता हूँ आपके माध्यम से, मैं पत्रकारों के माध्यम से हमेशा अपील करता रहता हूँ कि हमारे पास अभी भी जो है 86% फर्स्ट डोज की वैक्सीनेशन हुई है और 56% की हमारी सेकेंड डोज वैक्सीनेशन हुई है। लोग जल्दी से जल्दी इसको लगवाएं, यही इसका बचाव का तरीका है। या आप वैक्सीनेशन पूरी करवाइए या थोड़ा सा साथ में आप अपनी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, बार बार घर से फालतू में बाहर मत निकलिए। अगर इसको हम बना के रखेंगे तो सेकेंड जो हमारी जो थर्ड वेव है उससे बचाव किया जा सकता है। थैंक यू।